अभी कहीं खबर पढ़ रहा था कि अस्पताल में क्वारंटीन के दौरान कुछ पेशेंट्स ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वजह अस्पताल का कुक दलित था। ऐसी एक खबर चंद महीने पहले भी आई थी जब 10-12 साल के मासूम बच्चों ने मिड डे मील खाने से मना कर दिया था क्योंकि कुक दलित था। मैं जब कभी ऐसी खबरें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे एक शख्स की बहुत याद आती है और वो हैं हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल राम बहादुर सर। मैं उनका सरनेम नहीं ले रहा क्योंकि लोग अक्सर सरनेम में उनकी कास्ट तलाश कर लेते हैं। हम अगर इतना ज़रूर बता दूं कि हमने जो अपने समाज में, अपनी दुनिया में जो हमने अलग अलग डिवीज़न बना रखे हैं, उस एतबार से वो अपर कास्ट हिंदू थे और मैं मुसलमान, और मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था। मेरे गांव से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था गरसी से। वहाँ KS हाई स्कूल यानी कारी सिंह हाई स्कूल था जहाँ वो प्रिंसिपल थे, और उसी स्कूल से मैंने 6th से 10th तक की पढ़ाई की। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं दुनिया में जो कुछ भी हासिल कर पाया, मैं जो कुछ भी बन पाया, उसमें इस स्कूल का और यहाँ के टीचर्स का बहुत अहम रोल रहा। यही मैंने ये सीखा कि तालीम के लिए बुलंद इमारतों का होना ज़रूरी नहीं है। स्कूल ने मुझे सिखाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, अगर टीचर्स अच्छे हैं तो आपकी तालीम ज़रूर अच्छी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ राम बहादुर सर की। यहाँ एक और टीचर थे, पंडित जी। अक्सर सरस्वती पूजा में वो सबको जब तिलक लगाते तो मुझ तक भी आते और बहुत प्यार से पूछते थे, तुम्हें तिलक लगा दूँ? मैं मुस्कुरा के सर आगे कर देता और पंडित जी हमें तिलक लगा देते। और जब प्रसाद देने की बारी आती तो सबको एक बार देते और मुझे 2 बार देते। तो मेरे साथी पूछते थे कि आप इसे 2 बार क्यों देते हैं? वो कहते थे, एक माँ सरस्वती का आशीर्वाद और दूसरा इसके भाव के लिए। पंडित जी मुझे पढ़ाते तो नहीं थे क्योंकि वो संस्कृत के टीचर थे और मेरा सब्जेक्ट पर्शियन था, लेकिन जाहिर है वो टीचर थे और उनसे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता था। तो राम बहादुर सर एक जाज़िब शख्सियत, पुरकशिश शख्सियत और बेहद दिल के साफ शफाफ दिल के मालिक। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो 10th के बाद जब मैंने दूसरे शहर में जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया तो तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद मैं सर से मिलने गया। वो अपने ऑफिस में थे, बहुत ही प्यार से बिठाया और बहुत सारी बातें की। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ज़िंदगी के फ़लसफ़े, जो मुश्किलात आएंगी उससे कैसे पार पाना है। फिर उन्होंने कहा कि तुम जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ मेरा एक क्लासमेट रहता है, प्रोफेसर है वो भी, तो एक काम करो, मैं उसको एक लेटर दे दूँगा और तुम्हें जब भी कोई भी परेशानी हो बेझिझक उससे जाके मिल लेना। सर ने 6 सफ़े का ख़त लिखा। ऊपर लिखा डियर DD और लास्ट में लिखा योर्स RB, और बीच में पूरे 6 सफ़ों में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही बातें लिखी। और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि टीचर्स आपको कितना ऑब्ज़र्व करते हैं। वो सारी बातें वो बता रहे थे जो शायद बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद भी नहीं पता थी। और उस ख़त में उन्होंने एक सेंटेंस लिखा। उन्होंने लिखा कि दिस गाय इज़ माई सोल माई शैडो। दिल तो चाहा कि उस ख़त को हमेशा अपने आप फ्रेम करा के रख लूँ, लेकिन बहरहाल ऐसा कर नहीं सकता था मैं, तो उसे हमने दिल में महफूज कर लिया। सर मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए और जब वो आ रहे थे तो उनकी आँखें बहुत डबडबाई हुई थी। उन्होंने कहा मुझसे कि आज ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर यहीं है और मेरी आत्मा जा रही है। ये एक टीचर के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं आप मोहब्बत है, ये वो थी। मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि वो अपर कास्ट हिंदू थे और मैं मुसलमान था। बहरहाल बोझल कदमों के साथ मैं वहाँ से निकल आया और फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये मामूल था कि मैं जब भी अपने घर आता तो सर से मिलने ज़रूर जाता था। और चंद साल के बाद मैं दिल्ली आ गया और यहाँ से
जब भी जाता मैं घर तो सर से मुलाकात ज़रूर होती मेरी। तब तक वो रिटायर भी हो चुके थे। एक बार मुझे ख़बर मिली कि सर काफ़ी बीमार रह रहे हैं, तो मैं सर से मिलने गया। गर्मी की दोपहर थी, सर अपने बाहर वाले कमरे में ही आराम कर रहे थे। आंटी शायद पड़ोस में कहीं गई होंगी, दोनों बेटे उनके बाहर रहते थे। तो जब मैं सर के कमरे में गया तो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरा इंतज़ार था कि मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। मैं भी धीरे से उनके बेड पे ही बैठ गया और धीरे धीरे उनके पाँव दबाने लगा। मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो, आगे का क्या प्लान है, सिविल सर्विसेज ज़रूर करना, ज़रूर एक बार मेरी खातिर बैठ जाना। उनको पता नहीं इस बात का यकीन था, इस बात का भरोसा था कि मैं शायद सिविल सर्विसेज क्वालिफ़ाई कर लूँगा। बहरहाल मैंने क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया, ये कहानी मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊँगा। आज राम बहादुर सर की कहानी है। थोड़ी देर के बाद वो उठे और घर के अंदर जाने लगे। मैंने पूछा सर से, सर आपको कुछ चाहिए क्या? तो कहने लगे, तुम इतने दिनों के बाद आए हो, घर में कोई है नहीं, कुछ खाने का लेकर आता। मैंने बहुत इसरार किया कि सर रहने दीजिए, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। कहने लगे, अरे इतने दिन के बाद आए हो तो तुम बिना कुछ खाए कैसे जा सकते हो? बहरहाल 2-4 मिनट के बाद सर बाहर आए, उनके हाथ में एक प्लेट थी और आकर वो बिस्तर पर बैठ गए। उस प्लेट में दही और चूड़ा था और 2 स्पून्स। बेड पे बैठे और उन्होंने मुझसे कहा कि आज इसी से काम चलाओ, घर में कोई है नहीं, सब चीज़ें कहाँ रखी मुझे नहीं पता। तो 1 प्लेट दही चूड़ा और 2 स्पून। मैंने दही चूड़ा खाना शुरू किया। जो लोग बिहार से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि दही चूड़ा जो है वो बिहार के तकरीबन हर घर में ये रिवायती डिश आपको मिल जाएगी। तो मैंने दही और चूड़ा खाना शुरू किया और उसी प्लेट से सर ने भी खाना शुरू किया। जो लोग भी बिहार के सोशल फैब्रिक से वाकिफ़ हैं वो ये बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80s में या अर्ली 90s में किसी भी ट्रेडिशनल फैमिली में, अपर कास्ट हिंदू फैमिली में, एक ही प्लेट में हिंदू और मुस्लिम का खाना कॉमन नहीं था। ये वो दौर था जब बिहार का समाज बंट रहा था, शिराज़ा बिखर रहा था। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट अपने उरूज पे था, पीक पे था। मंडल कमीशन आ गया था और समाज पूरी तरह से बट गया था और दिख रहा था वाज़ह तौर पे। यह कॉमन नहीं था उस वक्त, एक ही प्लेट से अपर कास्ट हिंदू और एक मुसलमान का खाना। लेकिन वो राम बहादुर सर थे। उनकी हर बात में एक हिकमत होती थी, एक तालीम होती थी, एक सबक होता था। ऐसा नहीं था कि घर में उनको 2 प्लेट्स नहीं मिली होंगी, अगर 2 स्पून मिला होगा तो फिर 2 प्लेट्स भी रही होंगी, लेकिन एक ही प्लेट में लेकर आना वो मुझे ज़िंदगी का एक सबक देना चाहते थे। दरअसल वो हमें बताना चाहते थे कि हमने जो मज़हब की, ज़ात पात की जो बंदिशें बना रखी हैं, ये तो हमारी बनाई हुई है, और अगर हम इसे बनाने की ताकत रखते हैं तो इसे तोड़ने की ताकत भी हमारे ही अंदर है। बहरहाल ये सर से मेरी आखिरी मुलाकात थी और इस आखिरी मुलाकात में राम बहादुर सर ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। सर आप जहाँ भी हैं, लेकिन आपकी तालीम, आपका सबक सब यहाँ महफूज है। आपने जो हमारे अंदर मोहब्बत का, इंसानियत का बीज बोया था, आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। नफ़रत की धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, इस दरख्त की छाँव में ठंडक सबको मिलेगी। हमें इंसान बनाने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी टीचर्स डे।